बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कनाडा आईआरसीसी की तरफ से लेटेस्ट बैकलॉग की जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश कर दिया गया है। इस रिपोर्ट से हमें हमेशा समझने में ये आइडिया होता है कि इस टाइम के ऊपर कनाडा आईआरसीसी सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी पर फोकस कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकता है और मज़ीद कितना टाइम लग सकता है। साथ ही में फ्रेंड्स, कनाडा आईआरसीसी ने इस बार की जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे थे उस हिसाब से इस रिपोर्ट के अंदर चीज़ें मेंशन नहीं की गई है। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अपनी नीचे बटन होगा, उसको दबाओ तो बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, रिसेंटली जो प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसके अंदर टोटल जो बैकलॉग था वो 8,20,000 का था, जो कि अब 8,01,000 का हो चुका है। इसका मतलब है कि 19,000 का जो बैकलॉग है वो वाकई में ड्रॉप हुआ है और कनाडा आईआरसीसी उस पर काम कर रही है। अब देखा जाए तो दोस्तों 19,000 का जो बैकलॉग का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि कनाडा आईआरसीसी पहले ये बता रही थी कि हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। इस टाइम पे सिर्फ 19,000 एप्लीकेशंस को ही क्लियर किया गया है बैकलॉग के अंदर से, और उसका क्या रीज़न था वो आगे हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम के ऊपर जो 1.4 मिलियन की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस वक्त इन प्रोसेस है, जो कि कनाडा आईआरसीसी के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चल रही है। साथ ही में फ्रेंड्स 37,700 जो एप्लीकेशंस हैं वो मज़ीद इंक्रीज हुई हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि प्रीवियस मंथ में जितनी भी एप्लीकेशंस लगाई गई थी पूरी दुनिया से, इस टाइम के ऊपर जो वो नंबर है वो 34,000 से ज़्यादा हो चुका है। पहले जो नंबर थे वो 19,000 15,000 के नज़दीक थे, अब जो है वो 34,000 हो चुका है। जिसका मतलब ये है दोस्तों कि जून मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाई गई हैं कनाडा आईआरसीसी के पास, और अब जो टोटल बैकलॉग उन्होंने डिक्रीज किया है वो 19,000 का बैकलॉग है। अब चलते हैं इसके फाइनल रिपोर्ट की तरफ। अच्छा, ये रिपोर्ट जुलाई की 25 डेट को जो है वो पब्लिश की गई है, और पहले की जो रिपोर्ट थी वो जून की 30 तारीख को की गई थी, जो कि मई की रिपोर्ट थी, और ये जो जुलाई की रिपोर्ट पब्लिश की गई है ये जून मंथ की है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे इस रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें सबसे बड़ा नंबर जो डिक्रीज हुआ था वो टेम्परेरी फाइल्स के अंदर से हुआ था, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर डिक्रीज हुआ है वो सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस के अंदर से हुआ है, और फिर उसके बाद पीआर की एप्लीकेशंस में से हुआ है, और फिर जो है वो टेम्परेरी एप्लीकेशंस में से हुआ है। मतलब कि सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस जो ड्रॉप हुई हैं वो 13.25% हुई। उसके बाद जो पीआर एप्लीकेशंस ड्रॉप हुई हैं वो 1.62% हुई, और उसके बाद जो टेम्परेरी फाइल्स की जो एप्लीकेशंस थी वो जो डिक्रीज हुई है वो 0.70% है। मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो टेम्परेरी एप्लीकेशंस और पीआर एप्लीकेशंस ही होती हैं, जो कि प्रीवियस मंथ के अंदर जो जून का मंथ गया उसमें सबसे ज़्यादा लो पे काम हुआ है। मतलब कनाडा आईआरसीसी पीआर एप्लीकेशंस और टेम्परेरी एप्लीकेशंस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। उनका जून में जो फोकस था वो सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस पर था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इस वक्त सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशंस हैं उसकी जो टोटल इन्वेंट्री है वो 3,02,000 की है, जिसके अंदर से 72 एप्लीकेशंस बैकलॉग का पार्ट हैं, और इसके अलावा 2,30,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो आईआरसीसी के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीआर की, तो इस वक्त पीआर का जो कंप्लीट इन्वेंट्री है वो 6,44,000 की है, जिसमें से 3,03,000 जो है वो बैकलॉग का पार्ट है, और 3,41,000 जो है वो आईआरसीसी के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से प्रोसेस हो रही हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टेम्परेरी रेजिडेंस फाइल्स की। उसकी जो कंप्लीट इन्वेंट्री है वो 1.3 मिलियन की है, जिसका बैकलॉग है 4,26,000, और आईआरसीसी के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो फाइल्स प्रोसेस हो रही हैं वो 8,91,000 है। अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि टोटल जो फाइल्स प्रोसेस हो रही हैं स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो 1.4 मिलियन है, और बैकलॉग का जो पार्ट है वो 8,01,000 है।
इसके अलावा जो कंप्लीट इन्वेंट्री है वो इस वक्त 2.2 मिलियन की हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि इस टाइम के ऊपर टोटल इन्वेंट्री में एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं आगे मजीद। अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि इस टाइम के ऊपर जो जून की इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें 8,01,000 का बैकलॉग हो चुका है। जो फाइल इन प्रोसेस है वो 1.4 मिलियन है। ऐसे ही आप बाकी मंथ्स का भी देख सकते हो कि प्रीवियस मंथ में कितना था और अब कितना है। पहले आप देख सकते हो दोस्तों कि स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो मई की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसमें 2.2 मिलियन था, जो कि अब 1.4 मिलियन हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं आपको दोस्तों एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि आप पहले की रिपोर्ट देखो। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पहले की रिपोर्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि पहले जो सिटीजनशिप की इन्वेंट्री थी वो 3,08,000 की थी, जो कि अब 3,02,000 की हो चुकी है। मतलब सिटीजनशिप में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों PR एप्लीकेशंस पे, तो 6,40,000 की कंप्लीट इन्वेंट्री थी, जो कि अब 6,44,000 की हो चुकी है। इसका मतलब कि PR एप्लीकेशंस प्रीवियस मंथ के अंदर, जो कि जून का मंथ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लगाई गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस फाइल्स के ऊपर। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि 1.3 मिलियन का डेटा था कंप्लीट, और अब जो है वो 1.3 मिलियन से बढ़कर 18,000 तक मजीद पहुंच चुका है। हमें ये बताता है कि इस मंथ के अंदर, जो कि जून का मंथ निकला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाई गई हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो ये जो मंथ अभी गुजरा है उसके अंदर IRCC का जो कंप्लीट फोकस था वो सिटीजनशिप एप्लीकेशंस पर था। उसके बाद उन्होंने PR एप्लीकेशंस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, और बिल्कुल ही इन्होंने ध्यान नहीं दिया टेम्परेरी रेजिडेंस पर। लेकिन अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं। अब हो सकता है दोस्तों कि जुलाई मंथ की जो रिपोर्ट होगी, जो हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगी, उसमें एक हमें बड़ा चेंज देखने को मिलेगा टेम्परेरी रेजिडेंस फाइल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।